हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से हमारा क्या था, एग्जाम था। ठीक है, जिसमें एनएसक्यूएफ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट का एग्जाम था। ठीक है, 12th क्लास का। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे थे वो आईटीएस की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर को कवर किया था। ठीक है, तो इस सेशन में या सीरीज में मैंने आपको जो है यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से पिछले 2 सालों के मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए थे, आंसर राइटिंग बताई थी, और साथ ही साथ मैंने एक 100 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार करी थी। तो उस क्वेश्चन बैंक को मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट करवाया था, जिसमें पार्ट 1 था, पार्ट 2 था और पार्ट 3 था। इसमें सारे बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सीरीज को देखा। मैंने लगभग 1800 से 1900 बच्चों ने जो है वो वीडियो को देखा है। ठीक है, तो मुझे यह बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि जो हम लोगों ने सीरीज बनाई थी, ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उस क्वेश्चन में से आप देखोगे तो मैक्सिमम आप देखोगे 80 to 90% क्वेश्चंस एज इट इज आपको जो है वो पेपर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बच्चों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पेपर के बारे में। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन या एनालिसिस पूरा बना दूंगा, है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा पेपर को देख लेते हैं। मेरे पास जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सीसेट है। ठीक है, तो सीसेट में हम देख लेते हैं भाई, सबसे पहले हमें इसमें खाली स्थान या रिक्त स्थान मिलते हैं। ठीक है, तो पहला था किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों पे एक सेट को खाली स्थान कहा जाता है। तो बहुत आसान ये है, आप लोगों से उम्मीद है कि बन गया होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेटा फाइल को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल और, ठीक है, एक फाइल आपको और बतानी कौन सी फाइल होती है, ये भी मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो खालिस्तान एक तरह से 2 तरफा प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से भाषा प्रतीकों संकेतों आदि का उपयोग करके आप क्या करते हो, सूचना या संचार का या संदेशों का क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे रोजगार कौशल के अंतर्गत पूछा गया है। किसी व्यक्ति का खालिस्तान दृष्टिकोण, एटीट्यूड जो है वो उसे खुश रखता है और संबंधों को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोजगार कौशल से लिया गया है। फिर है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो ये मैंने आपको 2025 वाले पेपर का पहला क्वेश्चन ही करवाया था। ठीक है, ये एज इट इज है ना, आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस सेट में। तो सेकंड नंबर पर हमें मिलता है सत्य असत्य या ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये भी बहुत आसान पूछे गए थे। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट को उनके उत्पत्ति स्रोत और कचरे के प्रकार के आधार पर 14 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। क्या ये बात सही है या नहीं है, तो आपको बताना था। ये हमने 4th यूनिट में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, आपका रोजगार कौशल। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल की रो लाइनों को एक विशेष कैरेक्टर के द्वारा अलग किया जाता है, जिसे एंड ऑफ लाइन या ईओएल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है। एजाइल मॉडल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एजाइल मॉडल पेश किए जाने वाला पहला जो था एसडीएलसी मॉडल था। क्या ये आपको बताना सही है या नहीं, तो मैंने एसडीएलसी के जितने मॉडल आते हैं सारे आपको पढ़ाए हुए थे, कि अगर क्वेश्चन में भी आएंगे तो भी आप लिख दोगे और ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया पिकल मॉड्यूल में बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने यानी राइट के लिए, ठीक है, डंप विधि का उपयोग किया जाता है। क्या ये आपको बताना था ट्रू था या फॉल्स था। ठीक है, यूनिक बाधा या कांस्टेंट, ये मैंने कल ही आपको पार्ट 3 में पढ़ाया है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम में सभी मान जो है विशिष्ट या अद्वितीय होते हैं, है ना। तो आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियां जो है या मैच द करेक्ट पेयर जो है। ये भी आप देखोगे तो बहुत आसान है। एक साइड MySQL लिखा हुआ है, बाइनरी फाइल है, स्पाइरल मॉडल है, साइबर अपराध है और पेटेंट है। तो मुझे लग रहा है ये पार्ट 3 में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है ना, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। साइबर अपराध हमने पढ़ा हुआ है, पेटेंट मैंने आपको पढ़ाया था, कॉपीराइट मैंने आपको पढ़ाया था, स्पाइरल मॉडल है, बाइनरी फाइल्स पढ़ाया था मैंने पार्ट 3 में, और MySQL कल बताया था, है ना। तो अजाइल मॉडल है, ठीक है ना, ओरेकल है एक साइड, पाइथन है, ट्रेडमार्क है और हैकिंग है। तो आप बहुत आसानी से इसको मैच कर लोगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो फिर हमें विकल्प मिलते हैं, तो सही विकल्प में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, है ना। तो इस सेंटेंस में हमें क्या करना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना या बताना। तो मैंने इस तरीके के आपको लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस करवाए, तो मैंने बताया था इस तरह का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, है ना, ये भी मुझे लग रहा है कि ये कॉपी हुआ है, हमने इस तरीके का ही पढ़ा हुआ है, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो इसमें आपको क्या बताना, सब्जेक्ट बताना। सेम क्वेश्चन हमने, है ना, 24-25 के अंदर पढ़ा हुआ है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है या मोटिवेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 7 और 6, ये हमने पढ़ा हुआ है रोजगार कौशल के अंदर। ठीक है, संक्षिप्त शब्द हम बात करें एसक्यूएल के अंतर्गत अक्षर एस जो है, ठीक है, इसके लिए सही शब्द किसको इंगित करता है, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, सिंबल को या स्टूडेंट्स को। ये हमने कई बार रिपीट किया हुआ, फुल फॉर्म मैंने बताया था, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है,
जब किसी विभाजन या ऑपरेशन में उसका हर डिनोमिनेटर जो है 0 या 0 होता है तब कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शन होती है, मैंने आपको पार्ट 2-3 में पढ़ाया हुआ है। बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर मैंने बताया हुआ है कि जो एरर आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। जीरो डिवीजन एरर होता है, इंडेक्स एरर होता है, सिंटेक्स होता है या वैल्यू एरर होता है, ठीक है, बताया हुआ है। ठीक है, शब्द कंज्यूमर आईओटी में आईओटी शब्द का सही रूप जो है वो किससे संबंधित है ना, तो ये हमने बहुत पढ़ा हुआ है इसको, है ना, बहुत बार हर पार्ट में इसकी चर्चा करी हुई है हमने। ठीक है, आईओटी क्या होता है या डब्ल्यूओटी, मैंने दोनों ही आपको पढ़ाए हुए हैं ना। तो आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि 17 से 18 क्वेश्चन हमने सारे लगाए हुए हैं, सारे ही हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो 3 नंबर में पूछा गया था। डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के कोई 3 फायदे लिखिए। तो आप याद करिए, मैंने आपको 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताए थे और मैंने कहा था ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ना। 5 बताए थे, आपसे केवल 3 पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग करने के फायदे इसमें पूछे गए हैं। आप उनके नाम भी बता सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, उपयोग भी बता सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के क्या फायदे हैं। ठीक है, किन्हीं 3 पाइथन बिल्ट इन एक्सेप्शंस एरर के साथ उनका स्पष्टीकरण करो, ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी सीरीज में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ठीक है, किसी संचार प्रक्रिया में शामिल संचार के विभिन्न तत्वों के सिर्फ नाम बताना है, आपको एलिमेंट्स बताना है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। रोजगार कौशल की आप सीरीज अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने ये कवर करवाया हुआ है। डीबीएमएस की अवधारणा में, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाया हुआ है, इसको मैंने 7 नंबर तक में पढ़ाया हुआ है कि अगर 7 नंबर में भी डेटा मैनिपुलेशन आता है, ठीक है, इसको 2 बार मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रेरणा शब्द का अर्थ बताना है, ये मैंने मोटिवेशन जो है वो पढ़ाया हुआ है आपके, है ना, रोजगार कौशल की सीरीज में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। हैजिंग मैंने आपको अलग से ही बताया हुआ है, ये कल या परसों की क्लास में आप देखेंगे पार्ट 2 या 3 में, तो आपको हैजिंग मिल जाएगा। हैजिंग से क्या आशा है ये मैंने क्लियर बताया था, उसको 5 नंबर में आप लिख सकते हो। अच्छे सॉफ्टवेयर की 5 विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। किन्हीं 2 आरडीबीएमएस कीज के को उदाहरण सहित बताओ, तो मैंने आपको 4-5 कीज पढ़ाई हुई है ना, कैंडिडेट पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई है, अल्टरनेट पढ़ाई है, ठीक है ना, फॉरेन की पढ़ाई है। तो मैंने ये 5-5 नंबर में पढ़ाई है कि कोई एक की भी अगर आपसे 5 नंबर में पूछेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अपराधों के नाम लिखें एवं किसी एक को उदाहरण सहित क्या करें, विस्तार से समझाएं, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। साइबर अपराध आपको बताया हुआ है कि 7 नंबर में भी आप लिख सकें। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र मॉडल से क्या आशा है, एसडीएलसी मैंने आपको बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल्स मैंने सारे के सारे पढ़ाए थे, 6 से 7 जितने मॉडल हैं बुक में सारे मैंने आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, कोई भी बन जाएगा, आप उसको लिख सकते हो। मैंने ये कोशिश करी थी कि सीरीज में मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई हुई थी। क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने आपको दिया हुआ था कि 5 नंबर 3 नंबर या आप देखोगे 7 नंबर, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो तो मैंने आपको पूरा बना के दिया हुआ था। अगर आप ईमानदारी के साथ वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपने पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट किया होगा और आप 90+ मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं। पेपर टफ नहीं था या बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था पेपर। जिनने पढ़ा होगा उनके लिए, है ना, 90-95+ कोई बड़ी बात इस एग्जाम के अंदर या इस पेपर के अंदर नहीं है। ठीक है, उद्यमियों के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उद्यमी मैंने पढ़ाया हुआ है रोजगार कौशल के अंदर, मैंने पूरे चैप्टर्स जो है वो कवर करे हैं। ठीक है, 16 नंबर पे आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश, मैंने कल ही ये पढ़ाया हुआ है। एसआरएस मैंने बोला था ये क्वेश्चन 7 नंबर में आ सकता है, आपको याद होगा पार्ट 3 में हमने एसआरएस पढ़ा है। मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था पार्ट 1 और 2 में, मैंने एसआरएस नहीं पढ़ाया था, तो मैंने ये कल ही कंप्लीट करवाया। एसआरएस के 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश जो है एसआरएस के अंतर्गत आने वाले कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक आवश्यकताओं को क्या करो, लिखो आप। ठीक है, फिर आगे आता है किन्हीं 2 बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ये क्वेश्चन वहीं से बना है। ठीक है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार मैंने पार्ट 2 में इसको आपको कवर करवाया है, पार्ट 1 में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, मैंने वहां पर इसको 5 नंबर के सेक्शन में लिया हुआ था, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, डीसीएल की हम बात करते हैं तो डीसीएल एसक्यूएल कमांड के ग्रांट स्टेटमेंट और रिवोक स्टेटमेंट को उदाहरण से समझाओ, ये मैंने आपको कल ही कवर करे हैं। ऐसे जो MySQL है उसके मैंने 5 जो कमांड है, उन 5 कमांडों को मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक कमांड भी अगर आपको 5 नंबर में लिखने के लिए आ रहा है तो आप उसको बता सकते हो। तो ये वहीं से क्वेश्चन आप देखोगे एज इट इज सीधा बना हुआ है। फायर हैंडलिंग मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है, तीनों क्लासेस में, है ना। बहुत ज्यादा क्लासेस हम लोगों ने नहीं करी, मैंने केवल आपको 2 साल के पेपर सॉल्व करवाए थे, साथ ही साथ मैंने आपको 3 क्लासेस ली थी जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगभग 50 से 60 मिनट की क्लास थी, 50 मिनट की क्लास थी ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो 50-50 मिनट की मैंने 3 क्लासेस ली थी। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 है ना बहुत सारे बच्चों ने देखा, लगभग 2000 के समथिंग 1900 बच्चों ने देखा पार्ट 1। ठीक है ना, पार्ट 2 1300-1400 बच्चों ने देखा है, और जो पार्ट 3 है उसको बहुत कम बच्चों ने देखा, 500-600 बच्चों ने देखा है। पार्ट 3 जो है मैंने आपको कल है ना पेपर के पहले 18 तारीख को मैंने आपको शाम को अवेलेबल करवाया था। तो फाइल हैंडलिंग के में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न एक्सेस मोड आपसे पूछे गए हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इनमें अंतर आ सकता है या सेपरेट लिखने के लिए आ सकता है। मैंने ग्रे बॉक्स भी कवर करवाया था क्योंकि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स हर 2 साल मतलब 2 साल से हम देख रहे हैं कि 24 में भी आया था, 25 में भी आया था, तो मुझे लग रहा था कि ये ना आके आपसे ग्रे बॉक्स पूछ लेंगे, तो मैंने ग्रे बॉक्स साथ में भी आपको कवर करवाया था।
है ना। तो उम्मीद है आपको, है ना, इसका एनालिसिस समझ में आया हो। ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर बहुत ईजी तो नहीं था, ठीक है, पर पेपर सही था। जिन लोगों ने तैयारी करी है, प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी करी है, या जो क्लासेस मैंने दी हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से उनको 1 से 2 बार देखा हुआ है, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन किया हुआ है, मैंने आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए थे टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे जुड़े थे और सबको मैंने नोट्स अवेलेबल कराए थे। और कल मैं पूरे दिन ऑनलाइन था, ठीक है। तो जितनी भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मैंने उनका तत्काल रिस्पॉन्स दिया, जिससे आपकी हेल्प हो सके, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों तक पीडीएफ ना पहुंच पाई हो, मैंने आपको रीजन बताया था कि पीडीएफ मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली है मैंने। डिस्क्रिप्शन में केवल टेलीग्राम की लिंक आपको दी हुई थी, आप उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप से क्या कर सकते थे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते थे। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स मिले हैं, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और जिनका पेपर बिगड़ भी गया है या नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम आराम से पास हो रहे होंगे इस पेपर के अंदर, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में हम और अच्छे से चीजों को कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो 27 तारीख में आप देखोगे तो आईपी या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर है, ठीक है, तो उसको लेकर मैं आ रहा हूं, ठीक है। और जिसकी आपको सेम तरीके से, सेम स्ट्रेटेजी से आपको क्लासेस मिल रही होंगी, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जाएं, पिछले 2 से 3 सालों के पेपर कवर कराए जाएं। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, हमारे पास केवल, है ना, 5 से 6 दिन का टाइम है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको अवेलेबल करा रहे हों, जिससे आप इस पेपर को भी बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, सारी चीजों से, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इस पेपर का मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस या आंसर्स या सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपको जरूरत होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप इसके आंसर बना दें, या, है ना, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चाहे ऑब्जेक्टिव आपकी आप बात कर रहे हो 3 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम का इशू भी है, आगे 9th क्लास को भी हमें देखना है ना, 11th क्लास का भी एग्जाम लगा हुआ है ना, जो मार्च में है, ठीक है। और आईपी का एग्जाम भी अभी 27 तारीख को है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, ठीक है ना, कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें उपलब्ध करा पाए, ठीक है। बाकी अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप जुड़े रह सकते हैं। आगे हम बहुत सारी चीजें चैनल के ऊपर लेकर आने का सोच रहे हैं। हम वोकेशनल को भी कवर कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम 9 से 12 को भी हम कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम आईटीआई में जो कोपा ट्रेड है या और भी ट्रेड्स हैं, उनके ऊपर भी आपको बहुत शानदार मटेरियल, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटेक्निक में जो टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए भी हम प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल रहे होंगे, एनालिसिस भी मिल रहा होगा, आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी, ठीक है। तो ऐसी हमारी कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में हम बहुत शानदार चीजें आपके सामने लेके आ रहे हों, ठीक है।